हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे अपनी बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मिठाई वाला और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में हम लोग जानेंगे आज पाठ का सारांश, इसका अर्थ क्या है और पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे संपूर्ण पाठ को आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। जानते हैं थोड़ा सा इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 ईस्वी में हुआ था। निधन 8 मई 1973 में हुआ था। जन्म स्थान मंगलपुर कानपुर में पड़ता है। जो कि इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लौ कहानी संग्रह है, जिसमें बहुत सारी कहानियां एकत्रित हैं। राय पिथौरा, छलना, ये इनके नाटक हैं। ओस की बूंद कविता संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताओं को एक साथ रखा गया है। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि कुल 33 यानी कि 33 उपन्यास हैं। कुछ और भी इन्होंने विविध, जैसे उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया, एज ए एडिटर काम किया है। हमारे आज के पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इसमें लेखक जो हैं बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पाठ है उसमें जो हमारे गांव में या गलियों में फेरी वाले जो आते हैं उन पर आधारित जो इसका मुख्य पात्र है, यह पाठ एक फेरी वाले पर आधारित है। फेरी वाला कहानी में कभी खिलौने लेकर आता है, तो कभी मुरली लेकर आता है, तो कभी मिठाई के रूप में मिठाई लेकर आता है। मतलब वो हर बार जब आता है गली में फेरी लगाने के लिए, तो कुछ न कुछ अलग ढंग से खिलौने, तो कभी मुरली, तो कभी मिठाई, अलग अलग सामानों को लेकर आता है। उसने यह कारण व्यवसाय क्यों चुना, रोहिणी के पूछे जाने पर वह बताता है। अब इस पाठ में जो और भी पात्र हैं, जैसे रोहिणी का नाम यहाँ पर दिया गया है, उसके मन में जिज्ञासा है कि ये जो फेरी वाला है वो अलग अलग व्यवसायों को क्यों चुनता है ना। एक ही, जब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो एक व्यवसाय होता है उसी पर टिके रहते हैं, बार बार नहीं बदलते हैं। लेकिन इस पाठ में जो फेरी वाला है वो अलग अलग व्यवसायों को चुनता है, और यही जिज्ञासा जो है रोहिणी के मन में है। वह फेरी वाला उन्हें अपने जीवन के एक मार्मिक घटना के बारे में बताता है, और अंत में रोहिणी जो है उससे पूछ ही लेती है, और उसकी जो जीवन की घटना है, उसकी मतलब कह सकते हैं उसकी जो जीवन में बहुत कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जिसके कारण उसने कुछ अपनों को खो दिया था। उसके बाद रोहिणी जो है और स्वयं मिठाई वाला दोनों ही उस समय बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा जो पाठ है उसमें लेखक बता रहे हैं कि भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति स्नेह भाव दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने एक फेरी वाले की भावनाओं को बहुत ही मर्म स्पर्श अर्थात मन को छू लेने वाले तरीके से चित्रित किया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। इस पाठ को पढ़ने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि जीवन में जो जीवन चक्र है, हमारे जीवन में मान लो हर किसी के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, और कभी किसी के साथ एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। जीवन का चक्र घूमना ही है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो फेरी वाला है उसके जीवन में भी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो उसने कभी सोची नहीं थी। उसका भी एक बहुत ही भरा पूरा परिवार था, जिसमें वो स्वयं एक पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसके पास व्यवसाय, अपना पैसा, धन, ऐश्वर्य, इज्जत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जब समय का चक्र घूमा, जब समय परिवर्तन हुआ, क्योंकि समय स्थायी रूप से किसी के पास एक जैसा नहीं रहता है, तो लेख जो फेरी वाला है, इसमें जो लेखक ने
कहानी का मुख्य पात्र लिया है, उसकी स्थिति एकदम बदल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो किस तरीके से अपने जीवन को जीता है, आज हम इस कहानी में यही सीखेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं और स्वाभाविक हैं, क्योंकि किसी के जीवन में ना तो लगातार दुख रह सकता है और ना ही लगातार सुख रह सकता है। जिस प्रकार हम अपने देखते हैं कि भाई जो दिन है हमारा, उसके बाद रात आनी है, रात के बाद फिर से सुबह होनी है ना। जो हम अपने तिरंगा झंडे में भी बीच में चक्र लगा है, समय का परिवर्तन, जो समय का प्रतीक जो है, कि समय का अर्थ क्या है, हमेशा चलायमान है, लगातार चलता रहता है। जब लगातार चलेगा तो उसमें हर प्रकार के समय को हमें देखना पड़ सकता है जीवन में, क्योंकि किसी को नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है समय, तो लेखक ने बताया है इसमें किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है। इस कहानी में सबसे पहले एक व्यक्ति को दिखाया गया है, बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले क्या लेकर आता है, खिलौने लेकर आता है, और वह खिलौने वाला कहलाता है। इसमें खिलौना प्लस वाला, तो ये हमारा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। एक खिलौने वाला व्यक्ति जो है सबसे पहले खिलौने लेकर आता है, इसीलिए उसको खिलौने वाला बोला गया है। वह बहुत ही मधुर मादक स्वर में आता है गलियों में, और एक अधूरी सी आवाज में, मतलब पूरा वाक्य नहीं बोलता है, आधा अधूरा सेंटेंस बोलता है। और उस वाक्य में क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जो जब वो व्यक्ति गलियों में आकर इस मधुर स्वर में गाता है, तो सब के सब बच्चे जो हैं, जो गांव में गलियों के अंदर अंतर्व्यापी जो पार्क बने हैं, उद्यान बने हैं, बगीचे जहां बच्चे खेलते हैं, उसमें से दौड़ दौड़ कर भागते हैं। और जब भागते हैं बच्चे, तो किसी की पजामा उतर जाता है, तो किसी का खिलौना वहीं छूट जाता है, तो किसी मतलब अपने सामान छोड़ के वो ऐसे भागते हैं उस खिलौने वाले के पास, और सारे के सारे जाके उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं, और बड़े ही अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में बोलते हैं, हम भी लेंदे, हम भी लेंदे। इस तरीके से उसको चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं। और खिलौना वाला भी बड़े ही स्नेह से उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा प्रसन्नता उसे मिलती है। उनकी तोतली आवाज सुनकर उसे अपार सुख मिलता है, जैसे उसे न जाने कितना संतोष मिल रहा हो। और बच्चों के बीच में बैठ जाता है, उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेता है, फिर उनके मन पसंद उनको एक एक करके खिलौने देता है। बच्चे को उनके मन पसंद, जैसे किसी ने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ऐसे करके वो एक एक करके सभी बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे देता है। खिलौना वाला इसी प्रकार से वो गलियों में आता, बच्चों को खिलौना देता, बच्चे सारे के सारे भागते उसे देखकर, और सबको। और कई बार कई बच्चों के पास पैसे नहीं भी होते, तो वो क्या करता, बोलता कि जाओ अम्मा से पैसे लेकर आओ, और अम्मा से पैसे लाकर फिर बोलता है कि बच्चा इसमें आता है खिलौना, पैसे जब वो आता है पैसे नहीं मिलते, कि अम्मा से ठीक से पैसे नहीं मांगे होंगे। यहाँ पर उसका ये उद्देश्य नहीं कि जाके अम्मा से पैसे मांगो, कैसे पैसे मांगे जाते, वो जानबूझ के बच्चों को भेजता है घर पे, जिससे वो बच्चा वापस आएगा तो थोड़ी देर उसे और बच्चों के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, उनसे बात करने का मौका मिल जाएगा। अब इसी कहानी में कुछ और भी पात्र हैं, जिसमें से दूसरा नाम अगर हम देखते हैं, पहला नाम हमारा ये खिलौने वाला जो है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया, वो खिलौने बेचने आता है इसलिए उसको खिलौने वाला बोला गया है। नाम आता है पहला जो है राय विजय बहादुर, इसमें राय विजय बहादुर लिख गया। राय विजय बहादुर जो हैं, उनके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, जो कि खेलने गए हुए थे, तो वो स्वयं मतलब जो है बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। पहली बार तो खिलौना चुन्नू मुन्नू स्वयं ही लेकर आते हैं, और लाके घर में बात करते हैं, देखो मेला गोला कितना छुंदल है। दूसरा बोलता है और मेला भी बहुत छुंदल है। इस तरीके से दोनों बच्चे जो आपस में तोतली आवाज में बात करते हैं, और उनकी माँ जो है रोहिणी, वो ये सब देख रही थी कि इतने सुंदर खिलौने। तो उसने अपने बच्चों से पूछा कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए, तुम कहाँ से लेकर आए खिलौने। तो बच्चे बोलते हैं खिलौने वाले दे के गया है। तो बोलती कितने पैसों में लेकर आए। तो रोहिणी जब पूछती कितने पैसों में दे, क्योंकि भाई माँ को तो पता है बच्चों को कितने पैसे दिए, तो बोलता है 2 पैसे में। चुन्नू और मुन्नू इस तरीके से बोलते,
तो रोहिणी सोचने लग जाती है कोई इतना सस्ते खिलौने कैसे दे सकता है, खिलौने देखने में तो महंगे लग रहे हैं लेकिन 2 पैसों में। फिर सोचती चलो जो भी हो, दे तो गया है ना, क्योंकि गृहिणियों के पास बहुत सारा काम होता है। तो रोहिणी भी एक हाउस वाइफ है, गृहिणी है, वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है और फिर कभी उसे इस बात की याद नहीं आई कि कौन खिलौने दे के गया था, कितने पैसों में दे के गया था। इसके बाद दूसरी बार फिर से 6 महीने के बाद, 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद नगर में फिर किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले के बारे में समाचार फैल गया कि भाई नगर में फिर से कोई एक व्यक्ति आया है जो बहुत सुंदर मुरली बजाता है, उसकी मधुर आवाज जो है, और वो इतनी सस्ती मुरली दे के जाता है। एक तो सस्ती मुरली दे के जाता है, ऊपर से इतनी अच्छी मुरली बजा बजा के सुनाता है वो। तो इस बात का पूरे के पूरे शहर में, गलियों में समाचार फैल गया। कोई भी चीज जब नई आती है, सस्ती मिलती है, तो आसपास के लोग बता देते हैं वहां पे ऐसा मिल रहा है। तो ऐसे ही इस मुरली वाले का इस बार वो क्या लेकर आया, मुरली लेकर आया, और फिर से अपना वही अधूरा वाक्य बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस बार वो खिलौने लेकर नहीं आया, मुरली लेकर आया है। रोहिणी ने उसकी आवाज सुनी तो उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज लगी। उसे लगा कि शायद वो यही खिलौने वाला हो सकता है, उसको ऐसा लगा। लेकिन उसने अपने पति से बोला, विजय बाबू से, कि जाओ जरा उस मुरली वाले को बुला लाओ, बच्चों के लिए कुछ मुरली खरीद लेते हैं। तो जब मुरली खरीदने के लिए विजय बाबू जाते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं थे, तो वो बच्चों को मुरली बांट रहा है। उसी समय मुरली वाले ने पूछा कितने पैसों में दी। तो मुरली वाला जो था बच्चों के में व्यस्त था वो समय, तो उसने 2 मिनट के बाद विजय बाबू को उत्तर दिया कि साहब इसको तो हम 3 पैसों में देते हैं, पर आप 2 पैसे में ले जाइए। इस पर जो विजय बाबू हैं, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, दोनों तरीके से, एक तरीके से व्यंग किया उन्होंने, मुस्कराए वो, मतलब अंदर भी मुस्कराए और बाहर भी मुस्कराए। क्यों मुस्कराए वो, उन्होंने इसमें इस कहानी में बताया गया कि किस प्रकार से एक ग्राहक और एक जो खरीदने वाला होता है और बेचने वाला होता है, क्रेता और विक्रेता, उन दोनों की स्थितियों को भी दर्शाया है कि दोनों की मन स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर जब विजय बाबू ने उससे पूछा तो उसने बोला कि साहब 3 पैसे में देते हैं, पर आप 2 पैसे में ले जाइए। यह सुनकर विजय बाबू इसलिए मुस्कुराए क्योंकि देता तो सबको ही 2 पैसे में, पर मुझ पे खामा खाम का एहसान लाद रहा है ना, 3 पैसे की बोलकर 2 पैसे में दे रहा है। सबको ही तो देता है, तुम सबकी झूठ बोलने की आदत होती है दुकानदारों की। इस तरीके से बोला। लेकिन जो मिठाई वाला है, मुरली वाला है, उसने बोला साहब आपको क्या पता, चाहे दुकानदार अपनी मतलब घाटा, उसे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी ग्राहक को तो यही लगता है कि उसको दुकानदार लूट रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि जनरली हमारे समाज में ऐसा ही होता है ना। जो दुकानदार होते हैं झूठ बोलते हैं, आप बहुत महंगा सामान बेचते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो आपके लिए हम सस्ता दे रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कहानी में कुछ और ही बात है जिसकी वजह से वो सस्ता दे रहा है। तो बोलता है कि साहब मैं तो एक नहीं पूरी 1000 मुरली बनवाई थी, जिसकी वजह से मुझे ये 2 पैसे में पड़ी हैं, आपको 2 पैसे में कहीं ना मिलेंगी। बहुत। लेकिन विजय बोलते जा जा मेरे पास ना टाइम नहीं है, और अपनी मुरली लेकर बच्चों की वापस वो घर आ जाते हैं। अब फर्स्ट टाइम वो क्या लेकर आता है, खिलौने लेकर आता है। दूसरी बार 6 महीने के बाद वो आता है और क्या लेकर आता है, मुरली लेकर आता है। इस बार उसने 8 महीने का गैप, यानी कि 8 महीनों के बाद फिर से आता है, और उस समय सर्दियां पड़ने लग जाती हैं। और क्या बेचने आया इस बार, मिठाई बेचने आया, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। वो फिर से वही अधूरा सा गीत गाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार रोहिणी जो थी, उसके अजानुलंबित बन की घुटनों तक लंबे लंबे जो बाल थे, वो छत पर सुखा रही थी, नहा के बालों को सुखा रही थी। जैसे ही उसके कान में इस मिठाई वाले की आवाज, स्वर पड़ा, तो वो तुरंत नीचे आई और देखती है घर में उसके पति भी नहीं थे विजय बाबू, बच्चे भी नहीं थे, क्योंकि वह उस मिठाई वाले को बुलाना चाहती थी। सोच रही थी कि कोई इतना सस्ता खिलौना कैसे दे सकता है, जब 2 रुपए की मुरली लेकर आए थे उस समय विजय बाबू। लेकिन उस समय उसने बात नहीं कर पाई, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी
कि इतना सस्ता, बच्चों से इतना प्यार भरा, इतना मीठा स्वर में बात करने वाला कोई भला आदमी लगता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है, मतलब क्योंकि आदमी हर कोई जो भी बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, वो पेट के लिए करता है। तो उसे लगा कोई भला आदमी है, कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से, या पेट की खातिर, मतलब अपना घर पालने के लिए, खुद खाने के लिए वो ये व्यवसाय कर रहा है। इस बार रोहिणी को घर में ना तो उसके पति दिखे, ना ही बच्चे दिखे। घर में जो कि बूढ़ी दादी थी एक, उन्होंने दादी को बोला कि दादी जरा उस मिठाई वाले को बुलाओ, मैं बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लूंगी, मिठाई लूंगी। और मैं उसके घर में, मतलब क्या लगी थी, चिक। यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार से परंपरावादी जो प्रथा थी वो भी घर में दिखाई दे रही है, कि मैं चिक की आड़ में बैठ जाऊंगी, ओट में बैठ जाऊंगी और मिठाइयाँ ले लूंगी। दादी जो थी मिठाई वाले को बुला लेती। चिक क्या होता है, आप उसे पर्दा मान सकते हैं, जैसे बांस की लकड़ी से बनाई हुई होती है, एक साइड उसमें पॉलिथीन लगा के, वो पर्दे की जैसी ही होती है। तो उसके पीछे से रोहिणी बैठ जाती है, दादी मिठाई वाले को बुला लेती है। जब मिठाई वाले को बुला लेती है तो मिठाई वाले से बोलती है कि कैसे दिए, तो मिठाई वाला बोलता है 1 पैसे में 16 दी है। तो दादी, क्योंकि दादी का तो जन्म मतलब पहले हुआ, एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है, तो उस समय सस्ते मिलते, दादी बोलती कि बहुत महंगा दिया है, 1 पैसे में 16, 25 तो दे। इस तरीके से बोलता, ना माँ इतने नहीं दे पाऊंगा मैं, 25 नहीं। तो दादी थोड़ी सी मुस्कुरा के बोलती, अच्छा ठीक है, 25 नहीं 20 तो दे दे। तो पीछे से रोहिणी बोलती है, नहीं दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, क्योंकि इतना अंतर हो गया ना, 100 साल का लगभग अंतर मान लो। तो आज के जमाने के लोगों को तो चीजें सस्ती लग रही, लेकिन पहले चीजें सस्ती आया करती थी, है ना, तो और भी सस्ती, तो उनको महंगा लग रहा है दादी को। लेकिन रोहिणी पीछे से बोलती है तो वो बोलता, अच्छा ठीक है दे दे, 4 पैसे की दे दे, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन पीछे से रोहिणी जो है, उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है उस मिठाई वाले को बुलाने का, उसने दादी से पूछा, क्योंकि पहले की औरतें जो थी पर्दे में रहती थी, किसी अजनबी के सामने इस तरीके से आकर, खुलेआम आकर, है ना, बात नहीं करती। तो पर्दे की आड़ में उसने दादी से बोला कि दादी जरा पूछो, तुम इससे पहले भी कभी यहाँ आए थे ना। तो दादी की आंसर देने से पहले, उत्तर देने से पहले मिठाई वाला बोलता है कि हाँ मैं पहले भी आया हूँ, सबसे पहले मैं मिठाई खिलौने लेकर आया था, उसके बाद मैं मुरली लेकर आया था। तो वो बोलते कि रोहिणी दोबारा उससे प्रश्न करती है, तो आप मतलब ये इस शहर में नए हो, पहले तो कभी देखा नहीं, बाहर के लगते हो। तो वो बता देता है कि हाँ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ अलग अलग सामानों को लेकर। तो रोहिणी फिर दोबारा पूछती है दादी की, मतलब बीच में मीडिएटर बना लेती है, मध्यस्थता एक तरीके से कह सकते हो, कि तुम ये व्यवसाय, तुम्हें क्या मिलता होगा इस व्यवसाय में। तो मिठाई वाला बोलता है, मिलता तो कुछ नहीं है, कभी कभी पेट भरने के लिए मिल जाता है, कभी वो भी नहीं मिलता है, तो फिर तुम ये क्यों व्यवसाय कर रहे हो। रोहिणी के मन में जो जिज्ञासा थी, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद प्रश्न लगातार वो पूछे जा रही थी। मिठाई वाले ने बोला, छोड़ो जाने दो, पुरानी बातों में क्या रखा है ना, आप भी दुखी होगी। लेकिन रोहिणी बोलती, इतना सब कुछ बता दिया तो आगे भी बता दो। तो मिठाई वाला जो है बताता है कि मैं भी कभी एक शहर का जाना माना व्यक्ति था, और मेरे घर में 2 छोटे बच्चे थे, मेरी एक सुंदर पत्नी थी, मेरे पास व्यवसाय, गाड़ी, सब कुछ था, मतलब सर्वगुण संपन्न था, किसी प्रकार का उसको कोई दुख नहीं था, और किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था। लेकिन समय का पहिया घूमना, जैसे बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, कि समय जो है बड़ा बलवान होता है, उसके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से अब उसके पास उसके बीवी और बच्चे नहीं है, उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और उसके बच्चों को भी मृत्यु हो गई है। इसलिए वह ये काम करता है, क्या काम करता है कि वो फेरी लगाने लगा, कभी मिठाइयाँ बनाने लगा, कभी मुरली, कभी कुछ, इस तरीके से घूम घूम कर गलियों में उन बच्चों में कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को तलाश कर रहा है। और उनकी मुस्कुराहट देखकर, है ना, वो सोचता मेरे बच्चों ने भी तो जन्म लिया होगा किसी न किसी के घर में, उन बच्चों में अपने बच्चों झलक देखकर खुश हो लेता है। और इस प्रकार से उसको जो आने में समय लगता है, क्योंकि वह बच्चों के लिए फिर से कुछ न कुछ, जैसे 8 महीने बाद मुरली बनवा के लेके आता है, मिठाइयाँ लेके आता है, तो बनाने में जो समय लग जाता है, इसके कारण वो उसे लंबा गैप हो जाता है। साथ ही साथ वो व्यवसाय क्यों बदलता है, इसलिए बदलता है
क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा बनी रहे। एक ही चीज को बच्चे बार बार नहीं खरीदते हैं, एक बार खिलौना खरीद लिए दोबारा नहीं जाएंगे, इसलिए वो व्यवसाय बदलता रहता है। और यही कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतने में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और जो है अपनी माँ से मिठाइयाँ मांगने लगते हैं। तो फेरी वाला जो है, मिठाई वाला है, वो 2 पुड़ियाँ निकालता है और बोलता है मेरे पास आओ, मैं देता हूँ। और एक एक कागज की बनाई हुई पुड़िया जिसमें वो मिठाई लाता है, बच्चों को पकड़ा देता है। मिठाइयों की भी यहाँ विशेषता बताता है कि इस बार वो मिठाई कैसी लेकर आया, बहुत अच्छी मिठाई है, गोल है, रंग बिरंगी है, और बच्चे से खा के बीमार भी नहीं पड़ेंगे, उससे उन्हें खांसी भी नहीं होगी। इस तरीके से मिठाइयाँ, क्योंकि उन्हें उससे बच्चों से प्यार है, वो बच्चों को बीमार करना नहीं चाहता है ना, इसलिए वो मिठाइयों की विशेषता ही बता रहा है। बच्चों को एक एक पुड़िया जो है दे देता है। रोहिणी जो अंदर से पैसे फेंक देती है, लेकिन मिठाई वाला इस बार पैसे नहीं लेता है और अपने मिठाइयाँ उठा के वहां से चला जाता है। क्यों नहीं लेता इस बार मिठाई वो? क्योंकि उसे इस बार चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक नजर आई, और पहली बार कोई ऐसा उसे मिला जिसने उसको समझने का प्रयास किया। नहीं तो लोग उसे एक ग्राहक मतलब विक्रेता के रूप में देखते थे, भाई सामान बेचने वाला आया है, और सारे फेरी वाले एक जैसे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ का जो सारांश है समझ में आया होगा। मेला मतलब मेरा, घोला मतलब घोड़ा, मादक मस्त, केछा कैसा, छुंदल मतलब सुंदर, अस्थिर जो स्थिर न हो। इसी प्रकार से उसमें कंठ मतलब गला, उस्ताद कुशल, साफा पगड़ी, चिक घूंघट या पर पर्दा कह सकते हैं, स्मरण मतलब याद, छज्जा छत के आगे का निकला हुआ भाग, सोथनी मतलब पजामा, अंतर्व्यापी बीच में फैला हुआ, बीच में बसा हुआ। और बच्चों की तोतली आवाज में हाँ अम मतलब हम, लेंदे मतलब लेंगे। बच्चे जो है तोतली आवाज में इसमें कई जगह प्रयोग किया गया है। स्नेह सिक्त मतलब प्यार से डूबा हुआ, स्नेह से भरा हुआ। छीड़ 2 बार इसमें आया है, नष्ट। उसके बाद है केस मतलब बाल जो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो आपके कठिन शब्दार्थ थे उनको मैंने आपके लिए रखा है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। जैसे इसमें आया अंतर्व्यापी, बीच में स्थिति माने कि अंतर, गलियों के बीच में। ठीक है, इचका मतलब इसका, क्योंकि बच्चों की जो तोतली आवाज है। फिर आया है स्नेहा विषक्त मतलब स्नेह से भरपूर, स्नेह से भरा हुआ। हिलोर मतलब लहर। पुलकित प्रसन्न, निरखती देखना, मृदुल मधुर, अप्रतिभ उदास, दस्तूर नियम या रिवाज कह सकते हैं, ध्वनि पहले जो पैसे चलते थे 1 आना 2 आना। छीड़ मतलब कमजोर, अजानुलंबित हो गया घुटनों तक लंबे जो रोहिणी के बाल थे। ओट मतलब छिपकर, जायकेदार मतलब मजेदार, पोपला मुंह जिसमें दांत ना हो, जैसे दादी के दांत थे इसमें कहानी में। चाव मतलब रुचि, संशय मतलब संदेह, विस्मय मतलब ताज्जुब, अस्थिर मतलब बेचैन हो जाना, जिज्ञासु मतलब उत्सुक मतलब जिज्ञासु, प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, सोने का संसार सुख में संसार, मृदुल मतलब कोमल, हठखेलियां मतलब बच्चों के क्रियाकलाप जो बच्चे खेलते हैं उछल कूद करते हैं, तत्काल मतलब उसी समय तुरंत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।